हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। साथ ही इन ज्योतिर्लिंगों की कथा एवं ये भारत में कहां कहां स्थित है की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। परंतु उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। यह गुजरात में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध स्वयं चंद्रदेव भगवान से है, तभी से इसका नाम सोमनाथ है। इसके पीछे की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है। चंद्रदेव की शादी प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुई थी। इन 27 रानियों में से चंद्रदेव केवल रोहिणी नाम की रानी से विशेष रूप से प्रेम करते थे और बाकी रानियों पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। इस पर क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि चंद्रदेव की रोशनी का तेज धीरे धीरे कम होता जाए। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की उपासना की। चंद्रदेव की उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें इस श्राप से मुक्त किया था। तभी से ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर स्थित है। शिव पुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव व माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जब गणपति जी की शादी पर नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पुत्र वियोग से दुखी हो गए। फिर भगवान शिव ने पुत्र दर्शन की लालसा में ज्योति रूप धारण कर लिया और वहीं पर विराजमान हो गए। तब से ये शिवधाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में मात्र एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप अर्थात स्वयंभू प्रकट हुआ था। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा जलती हुई चिता के राख व भस्म से की जाती है। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। इसे मानधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास नर्मदा नदी बहती है। ओंकारेश्वर मंदिर का नाम ओंकारेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ है जहाँ से नदी बहती है और ये नदी ओम का आकार बनाती है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में अति प्रिय ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर विश्व भर से लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ केवल हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन और यहूदी लोग भी दर्शन करने आते हैं। माना जाता है इसे पांडवों ने बनाया था। एक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या से लगे पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए पांडव शिव जी को खोजते हुए हिमालय पर्वत पर चले गए। परंतु भगवान शिव पांडवों से नाराज थे, इसलिए वहां से अंतर्ध्यान हो गए और केदार घाटी में चले गए। पांडव भी उनके पीछे पीछे केदार घाटी चले गए। जब भगवान शिव को ज्ञात हुआ तो उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया, परंतु भीम ने उन्हें बैल रूप में पहचान लिया। तब बैल बने शिव धरती में समाने लगे। तब भीम ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया, जिससे उनका आधा शरीर धरती से बाहर ही रह गया। भगवान शिव पांडवों के अथक प्रयासों और उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दे दिए। केदारनाथ में जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाते हैं वे उसी बैल का आधा भाग है जिनके हम दर्शन करते हैं। जय हो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की जय हो। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था तो उनकी पत्नी करकटी ने फैसला किया कि वे अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखेगी। कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की और उसे महाबलशाली होने का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। फिर उसने जो देवताओं की पूजा कर रहे थे लोगों को परेशान करना शुरू किया।
वहीं पर एक काम रूपेक्ष नामक एक राजा थे जो कि बहुत बड़े शिव भक्त थे। उसने काम रूपेक्ष राजा को भगवान शिव की पूजा ना करके अपनी पूजा करने को कहा, परंतु उस राजा ने इनकार कर दिया। तो उसने उस राजा को बंदी बना लिया, परंतु वह राजा जेल में भी बैठकर भगवान शिव की पार्थिव शिव की पूजा करने लगा। इस पर क्रोधित होकर भीम राजा का वध करने लगा। तभी भगवान शिव ने वहीं पर प्रकट होकर भीम का ही वध कर दिया। इसके बाद देवताओं ने इसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा की और एक ज्योति के रूप में यहीं पर निवास करने के लिए आग्रह किया। तभी इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। मान्यता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब सूर्य की पहली किरण यहीं पर पड़ी। सभी लिंगों के पूजन से सारे जन्म में जितना पुण्य मिलता है उतना केवल एक ही बार श्रद्धापूर्वक किए गए विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से मिल जाता है। माना जाता है कि सैकड़ों जन्मों के पुण्य के फल से विश्वनाथ जी के दर्शन का अवसर मिलता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोमती नदी पर स्थित है। इसका त्र्यंबकेश्वर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 3 छोटे छोटे लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु या शिव के रूप में माना जाता है। ये मात्र एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है यहाँ त्रिदेव निवास करते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर काट काट कर शिव को चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। भगवान शिव ने रावण को वर मांगने को कहा। रावण ने कहा कि वह ये शिवलिंग यहाँ से ले जाकर लंका में स्थापित करना चाहता है। भगवान शिव ने इस प्रतिबंध के साथ उसे अनुमति दी कि शिवलिंग को तो तुम ले जाओ, परंतु ले जाते समय कहीं भी रखना मत, क्योंकि यदि तुमने कहीं भी रख दिया तो ये वहीं पर ही स्थापित हो जाएगा। जब रावण शिवलिंग को लेकर चला तो रास्ते में ही उसे लघु शंका करने की प्रवृत्ति हुई। उसने इस शिवलिंग को एक आहिर को पकड़ा दिया। शिवलिंग भारी होने के कारण उस आहिर ने उस शिवलिंग को वहीं पर ही रख दिया और वह शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। वापस आकर रावण ने इसे उठाना चाहा, परंतु वह शिवलिंग ना उठा। फिर निराश होकर रावण वहां से चला गया। तब सभी देवताओं ने इसी शिवलिंग की पूजा अर्चना की और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। ये धाम द्वारकापुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागेश्वर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां स्थान है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथ में स्थित है। भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया राम सेतु भी यहीं पर स्थित है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग रामायण काल का है। यहीं पर श्री राम और विभीषण की पहली मुलाकात हुई थी। ऐसा माना जाता है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्म हत्या का पाप भगवान राम को लगा था, उसके दोष से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी। इसके लिए शिवलिंग लाने हनुमान को भेजा था। जब हनुमान समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुँचे तो सीता माता ने रेत से अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाया था और भगवान राम ने इसी शिवलिंग की पूजा की थी। बाद में हनुमान द्वारा लाए शिवलिंग को भी यहीं पर स्थापित कर दिया था। श्री राम ने हनुमान जी को यह भी वरदान दिया था कि भविष्य में सर्वप्रथम तुम्हारे लाए गए शिवलिंग की ही पूजा होगी। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित है। ये अंतिम व 12वां ज्योतिर्लिंग है। घुष्मा नाम की एक शिव भक्त थी। वे प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करती थी। घुष्मा के कारण शिव यहाँ प्रकट हुए थे, इसलिए इसे घुश्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। तो इस तरह इस वीडियो में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी आपको प्रदान की गई है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सनातन धर्म के प्रचार के लिए आप ये वीडियो देश के कोने कोने तक जरूर पहुँचाएं। तब तक के लिए हर हर महादेव।